डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत, जांच जारी। ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल, खरगे राहुल गांधी किसान महाचौपाल को संबोधित करेंगे। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र से 500 करोड़ मंजूर, 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। पिछली सुनवाई में बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किए जाने का दिया गया था आदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। झारखंड में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। रांची से दिल्ली जाने के क्रम में एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव के पास स्थित जंगल में क्रैश हो गया। सोमवार शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से इस मेडिकल विमान का संपर्क टूट गया था। जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। विमान में मरीज और उसके परिजन, एक डॉक्टर और एक मेल नर्स समेत कुल 7 लोग सवार थे। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने बताया, एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। विवेक विकास भगत, पायलट सब राजदीप सिंह, पायलट संजय कुमार, मरीज अर्चना देवी, परिजन धुरू कुमार, परिजन विकास कुमार गुप्ता, डॉक्टर सचिन कुमार मिश्रा, नर्स सोमवार शाम 7:11 पर रांची से दिल्ली के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली जा रहा ये एयर एम्बुलेंस एक निजी विमान है। बीचक्राफ्ट BE-9L ने रांची से सोमवार शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान 7:34 पर अटाली के पास विमान से संपर्क टूट गया। क्रैश की घटना सामने आने के बाद रात 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि RCC को सक्रिय कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना स्थानीय नागरिकों से सूचना मिलने के बाद चतरा जिला की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव के काम में लग गई। देर रात ही मरने वालों की सूचना कंफर्म की गई। एयर एम्बुलेंस में जिस मरीज को लेकर रांची से दिल्ली जा रहे थे, उनकी पहचान लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार के रूप में हुई है। संजय रांची के देव कमल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके साथ अर्चना देवी, धुरू कुमार नामक 2 परिजन थे। इसके अलावा पायलट की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सवराजदीप सिंह के रूप में हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में जो ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, आप साझा कीजिए। देखिए साली, मैं बताऊं कि कल जो है एक एयर एम्बुलेंस विमान जो है कल रांची से दिल्ली की ओर रवाना हुआ था। उसमें लगभग कल करीब 7:15 बजे के आसपास चतरा का जो करमाटांड़ का जो जंगल है वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रेड बर्ड कंपनी की उस C-19 विमान था। ये एक्चुअली में एयर एम्बुलेंस का विमान था। वो संजय कुमार के नाम से बुक था। तो एक्चुअली में देव कमल जो अस्पताल है, रांची के देव कमल अस्पताल से वहीं वो मरीज भरते थे और उनको इलाज के लिए अविलंब जो है उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था। तो उसी दिल्ली ले जाने के क्रम में जो है ये जो घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना यूं घटती है कि जैसे ही ये जो कैप्टन जो उनके थे विवेक कुमार और उनके को पायलट थे कैप्टन समरजीत, तो कुल मिलाजुला के 8 लोग थे। डॉक्टर उसमें साथ में डॉक्टर विकास गुप्ता थे, उनके एक नर्स थी। मरीज के जो परिजन थे वो ध्रुव कुमार थे, सचिन थे। मरीज के परिजन जो संजय कुमार की पत्नी थी, यानी इतने लोग जब वो जा रहे थे और वो घने जब जंगल होता है, कल एक बात और भी होती है,
कल जब शाम के आसपास 7 बजे के आसपास जो है झारखंड में बड़ी तेज हवाएं चली थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी थी। तो चतरा का जो इलाका है, जो जंगल इलाका है, वो बड़ा डेंस इलाका है और उसी डेंस इलाके में ऐसा लगता है कि वो जो है हेलीकॉप्टर जो है वो फंसा होगा और उसी में से एयर एम्बुलेंस फंसा होगा और दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी। जी बहुत आधे बहुत घंटे एक्चुअली में उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद से जो है एटीएस से संपर्क टूट गया था। तो जैसे ही संपर्क टूटा तो ये जितने माफ कीजिएगा, एटीसी से संपर्क टूटा था। तो एटीसी से संपर्क टूटने के साथ ही साथ जितने भी ये थे विमान का जो विमान प्राधिकरण के जो अधिकारी थे उनमें खलबली मच गई। लेकिन बाद में मालूम चला कि वहां पे ग्रामीणों के अनुसार कि वहां पे कुछ दुर्घटना हुई है। आज जो है उसकी ताजा तरीन ये है कि जो है फॉरेंसिक विमान के लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंच रहे हैं और जांच रहे आला अधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। तो इसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि दुर्घटना के कारण क्या हुए हैं, इसके बाद पता चलेगा। जी शालिनी। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, झारखंड में विमान क्रैश हुआ है जो कि एक एयर एम्बुलेंस था। झारखंड में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है रांची से दिल्ली जाने के क्रम में। देखिए, जंगल के क्षेत्र में रेस्क्यू थोड़ा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि एक्सेसिबिलिटी रोड का नहीं था। और इसमें मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एसएसपी टीम को कि उन्होंने आके तुरंत हम लोगों को हेल्प किया और रेस्क्यू में जो भी हमारे थे उनको सपोर्ट किया। हमारी टीम थी, प्रशासन के सारे लोग थे यहाँ और हम लोग रात भर में जब डॉक्टर ने उन्हें डेट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को एक एक करके निकालना शुरू किया। तो टोटल 7 डेथ हुए हैं और 7 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया है। बॉडी हम लोग निकाल ली है। इस एरिया को हम लोग अभी प्रोटेक्टेड रखेंगे क्योंकि इसमें अभी सिविल एविएशन टीम के द्वारा जांच किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्रैश का क्या रीजन था। तो वो टीम सुबह आएगी, तब तक हम लोग इस एरिया को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके प्रोटेक्टेड रखेंगे। सर, मलबा को कब तक हटाया जाएगा सर? किस तरीके से यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया की जाएगी? ये तो वो जब टीम आएगी तो उनके प्रोसेस के और एसओपी को फॉलो करते हुए ही हम। अगली बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में कांग्रेस के किसान महाचौपाल है। भोपाल के जवाहर चौक पर होने वाली इस चौपाल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। भोपाल के जवाहर चौक के मुख्य चौराहे पर मंच बनाया गया है। इसके सामने अटल पथ के दोनों तरफ की सड़कों पर बड़ा डोम लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि करीब 50,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में कांग्रेस के किसान महाचौपाल है। भोपाल के जवाहर चौक पर होने वाली इस चौपाल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। भोपाल के जवाहर चौक के मुख्य चौराहे पर मंच बनाया गया है। इसके सामने अटल पथ के दोनों तरफ की सड़कों पर बड़ा डोम लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि करीब 50,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होने का अनुमान है। आपको बता दें, बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में कांग्रेस के किसान महाचौपाल है। भोपाल के जवाहर चौक पर होने वाली इस चौपाल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है। भोपाल में इनके द्वारा महाचौपाल, किसान महाचौपाल आयोजन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच से जब से ये ट्रेड डील की घोषणा हुई है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील संपन्न हो गई है और भारत सरकार ने भी कुछ काफी सहमति दी है
लेकिन अभी कुछ भी इस पे जो आधिकारिक हस्ताक्षर होने हैं वो अभी बाकी है। लेकिन जब से ये खबर आई है तब से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल भारत और अमेरिका की इस ट्रेड डील को भारत के किसानों के खिलाफ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत की और अमेरिका की यह ट्रेड डील किसान विरोधी है, किसान के हितों का समझौता किया गया है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि देश भर में हम इसके खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इसी वजह से आज भोपाल में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया है। भोपाल के जवाहर चौक पर होने वाली इस चौपाल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी खुद संबोधित करेंगे और शामिल होंगे। भोपाल के अलग अलग इलाकों से किसान यहाँ पहुंचेंगे और इस चौपाल में, इस महाचौपाल में ट्रेड डील के बीच भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील भी है उसके खिलाफ जो भी बिंदु हैं उनको कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा और किसानों के बीच इस बात को पहुंचाने की कांग्रेस द्वारा कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, सिंगापुर के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वहां के मंत्री डॉक्टर टेन सी लेंग से उनसे मुलाकात करी। सिंगापुर में श्रम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्री टेन सी लेंग से मुलाकात की। SIAEC गुडरीच एरोस्ट्रक्चर्स का सीएम ने दौरा किया। SIAEC के CEO से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। SATS चांगी एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स हब जाएंगे सीएम योगी, ऐसी खबरें हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, सिंगापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर उन्होंने मंत्री डॉक्टर टेन सी लेंग से मुलाकात की। श्रम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्री हैं टेन सी लेंग, जिनसे योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। SIAEC गुडरीच एरोस्ट्रक्चर्स का सीएम ने दौरा किया। SIAEC के CEO से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। SATS चांगी एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स हब अब सीएम योगी जाएंगे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर है। सिंगापुर के मंत्री डॉक्टर टेन सी लेंग से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। कल उनका पूरा दिन तमाम कार्यक्रमों से भरा रहा और एक उसमें सफलता भी मिली कि तमाम MOU भी साइन हुए। इन्वेस्टमेंट का जो विचार लेकर मुख्यमंत्री गए हैं उसमें उनको सफलता भी मिली है और न सिर्फ सफलता मिली है बल्कि जो प्रधानमंत्री खुद सिंगापुर के, उन्होंने तारीफ की कि उत्तर प्रदेश की न सिर्फ एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी वाला राज्य है, बल्कि एक ताकतवर इकोनॉमी के तौर पर भी उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। आज जहां तक कार्यक्रम देखे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, तो तमाम जो डेलीगेशन थे उनकी मुलाकात होनी है। सिंगापुर सरकार के जो मंत्री हैं तमाम उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ जो चांगी एयरपोर्ट लॉजिस्टिक हब है सिंगापुर का, जो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काफी नाम है और काफी मॉडर्न तकनीक से बना हुआ है, उसका भी दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और वहां पर वो देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में संसाधन जो है उनको बढ़ाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सकता है। दिन भर के तमाम व्यस्तताओं के बाद देर शाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लंच भी होगा। जो सिंगापुर सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर षणमुगम, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री है वो, उनके साथ उनका लंच होगा और इस तरह से आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मंत्री डॉक्टर टेन सी लेंग से मुलाकात की।
अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए ये फैसला लिया था। आपको बता दें, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए ये फैसला लिया था। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और उनके अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए ये फैसला लिया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अगली बड़ी खबर, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से 34 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क, घाट, पेयजल, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस मदद से कुंभ की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये सहायता कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का वैश्विक पर्व है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र से मिलनी राशि से सड़क, पुल, घाट, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सीएम ने बताया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से विशेष वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए ये धनराशि जारी की है। आपको बता दें, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से 34 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क, घाट, पेयजल, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस मदद से कुंभ की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये सहायता कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का वैश्विक पर्व है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ की मंजूरी मिली है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कुंभ की तैयारी उत्तराखंड सरकार का आने वाले 2027 में जी, भले ही ये खास कुंभ है, लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है वो लगभग एक ही तैयारी की जाएगी। उम्मीद ये भी बताई जा रही है कि करोड़ों श्रद्धालु इस बार जो है वो
पहुंचेंगे कुंभ में। और इसी को लेकर जिस तरह से सहयोग मिला है उसका केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से सहयोग मिला है, 500 करोड़ रुपए की धनराशि फिलहाल में जो है वो स्वीकृत हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और धनराशि मिलेगी, तो उस धनराशि से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि करोड़ों लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं और उस हिसाब से सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उनके ठहरने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी की व्यवस्था, कई सारी चीजें कुंभ में होती है और वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला है। इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि इससे हम आगामी समय में जो कुंभ है उस कुंभ को और अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।